वेलकम टू विवान स्टडी। दोस्तों, आज मैंने यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथ साथ हिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी कवर करने की कोशिश की है। तो आज मैं आपके लिए केवल पार्ट 1 लेके आया हूँ और पार्ट 1 में टॉप 20 क्वेश्चन को मैंने पिक किया है जो जेन्युइन लगते हैं। तो आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी का है, रेलवे एनटीपीसी का है और लेखपाल की जो वैकेंसी आने वाली हैं और जो पुलिस की वैकेंसी अभी होल्ड पे हैं, तो सभी एग्ज़ाम्स के लिहाज से मैंने इस पैटर्न को तैयार किया है, इस सेट को तैयार किया है। तो ये पार्ट 1 आप ध्यान से देखिए, पार्ट 2 जल्दी ही अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो पार्ट 1 में आप देखेंगे कि क्वेश्चन कितने जेन्युइन हैं और इसमें कितना आप सीखते हैं। और मैंने क्वेश्चन के साथ साथ सारे फैक्ट को साथ ही साथ अवेलेबल कराया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आपको ढंग की लगती है, अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही इसका पार्ट 2 आए, जैसे इसका पार्ट 2 अवेलेबल कराया जाए या करंट अफेयर्स की जो वीडियो डेली की अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहें और सबसे पहले मिलती रहें। और अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जो सेट है ये किसी भी दोस्त से मिस ना हो। और इस हिस्ट्री का जो सेट है इसकी अगर पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करना चाहें तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे एक लिंक दी गई होगी पीडीएफ फाइल नाम से, तो उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के जो है इस क्वेश्चनर्स पर। तो गाइस आप देखेंगे कि मतलब मैंने क्वेश्चन के साथ साथ जो है इसके फैक्ट और आंसर मैंने यहीं पे संलग्न कर दिया है ताकि चीज़ें ज़्यादा समझ में आएँ। और अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करें और हमें मोटिवेट करने के लिए आप अगर अपनी एडवाइस देंगे, आप अपना सजेशन देंगे तो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और मैं इन क्वेश्चनर्स में या आने वाली अगली वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और आज की जो हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में किस गवर्नर जनरल ने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी? बताना है कि भारत में कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन 2, लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि लॉर्ड रिपन 10 वर्ष के लिए लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल ने स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी 10 साल के लिए। ठीक है, और लेकिन वर्ष 1793 में इसे स्थायी बंदोबस्त में बदल दिया गया। पहले तो क्या हुआ, मतलब कि स्थायी भूमि राजस्व प्रणाली शुरू की थी लेकिन क्या वो बाद में 1973 में इसे स्थायी बंदोबस्त में बदल दिया गया। और ब्रिटिश भारत ने के 19% भाग पर यह व्यवस्था थी। जो ब्रिटिश भारत था, जहाँ तक ब्रिटिश ने अपना कब्जा करके रखा हुआ था, जहाँ पर इनका जो क्षेत्र था उसमें लगभग तकरीबन 19% पर भाग पर यह व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था दोस्तों? जैसा मैंने बताया, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पर, भारत में मुसलमानों के द्वारा चलाया गया खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ? भारत में जो मुस्लिम जो आए थे आक्रांता बाहर विदेशों से, तो उनका जो शासनकाल था, उनके शासनकाल के समय जो खिलाफत आंदोलन किस वर्ष में चालू किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1919। तो भारत के मुसलमानों के द्वारा वर्ष 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था जो कि जनवरी 1921 तक चला था। और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पहला बड़ा राजनीतिक अभियान खिलाफत आंदोलन में भाग लेना था। तो इस आंदोलन में इसमें जो आंदोलन हुआ था मुस्लिमों के द्वारा, इसमें महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। ठीक है, तो ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में जिन क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से किस अधिनियम के द्वारा, जो नीचे अधिनियम दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से किस अधिनियम के द्वारा भारत में दासता को समाप्त कर दिया गया था? तो अधिनियम 1833, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 1833 अधिनियम के हिसाब से जो है तहत भारत में दासता को समाप्त कर दिया गया था और इसे अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के नाम से भी जाना जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया था। जो भारतीय प्रशासन था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इसका क्या हो गया था? सेंट्रलाइजेशन हो गया था। तो ध्यान में रखेंगे कि मतलब जो किस अधिनियम के द्वारा भारत में दासता को समाप्त कर दिया गया, दासता को समाप्त करने का जो अधिनियम 1833 में इसको समाप्त कर दिया गया, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस,
निम्न में से किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष की गई थी, मतलब किस वर्ष अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, कौन सा वर्ष था, किस वर्ष में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 1936। 1936 में क्या हुआ था, जो है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो किसान जो थे, किसान नेताओं ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी, जिसमें स्वामी सहजानंद सरस्वती और प्रोफेसर NG रंगा को महासचिव चुना गया था। तो ध्यान में रखेंगे कि भारतीय किसान सभा की स्थापना किस सन में हुई थी? 1936 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण निम्न में से किस शासक ने किया था? जो नीचे और 4 शासक दिए हुए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। तो इसमें मैं बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है जिसने क्या हुआ कि एलोरा में जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन 4 राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट वंश का एक महान शासक लगभग 756 ईस्वी पूर्व में था, उसे कृष्णराज भी कहा जाता था। और कृष्ण प्रथम ने ही एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कराया था। जो एलोरा अजंता की जो गुफाएं हैं, तो एलोरा में जो मंदिर बना हुआ है प्रसिद्ध शिव मंदिर, तो उसका निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासक प्रथम ने। याद रखेंगे, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्न में से किस काल में कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी? तो बताना है कि किस काल में, कौन सा वो काल था जिसमें कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन 1 नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल, जिसे नियोलिथिक काल भी कहते हैं, गाइस ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, पॉइंट है कि नवपाषाण काल को दूसरा नाम क्या है? नियोलिथिक काल भी कहते हैं। और लगभग 6000 से 7000 से 3000 वर्ष पूर्व जॉन लुबाक ने नवपाषाण संस्कृति की संज्ञा दी थी, और इसी काल में ही कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी। तो गाइस कीप इन माइंड कि मतलब नवपाषाण काल जो है ये किस काल कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी, किस काल में? तो ये नवपाषाण काल में कृषि समुदाय की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों अगर मैं ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि हो सकता है कि मेरी स्पीड कभी ज़्यादा हो जाती है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मतलब सही तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। भारत में डायक्री को किस अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था? डायक्री, गाइस ध्यान रखेंगे, डायक्री को किस अधिनियम के द्वारा भारत में पेश किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1919 अधिनियम। अब ये डायक्री क्या था? तो भारत सरकार का अधिनियम 1919, जिसे यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक विधान था। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। और इस अधिनियम के द्वारा डायक्री को पेश किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित किए गए विधान था ये, जिसे बोलते थे डायक्री। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1919 की डायक्री को किस अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था? 1919 अधिनियम के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए जनपद में से कौन सा जनपद 16 महाजनपद में शामिल नहीं था? एक ग्रुप है जिसको कहा जाता है 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद में से ये इसमें कौन सा है, बताना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सा जनपद ऐसा था जो 16 महाजनपद में शामिल नहीं था? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कलिंग। जहाँ पे देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, कलिंग, जिसे ग्रीक के लेखक ओरेट्स कहते थे, क्योंकि ये प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में भी ओरू मतलब चावल अधिक मात्रा में उगा पाते थे। तो ये कलिंग क्या थे? ये जो है 16 महाजनपद में शामिल नहीं थे। तो ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो इनमें से किसके दरबार में सदस्य थे? जी दोस्तों, मतलब जो अमीर खुसरो थे, ये एक राजा के, एक जो मुग़ल सम्राट था उसके दरबार में कवि हुआ करते थे। तो बताना है कि किस मुग़ल सम्राट के दरबार में ये कवि थे? तो इसका गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अलाउद्दीन खिलजी। तो प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो जो है अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। और अमीर खुसरो, जिनका पूरा नाम अब्दुल हसन यमीनुद्दीन अमीर खुसरो है, वे दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि हैं, शायर,
कवि भी थे, शायर भी थे, गायक और संगीतकार थे। वे ही अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में सदस्य थे। उन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। यानी जो सुल्तान जिन्होंने शासन किया था उनके 7 सुल्तानों के शासन में ये थे और उनके शासनकाल को इन्होंने देखा था, परखा था। तो याद रखेंगे कि मतलब फारसी कवि अमीर खुसरो इनमें से किस दरबार में सदस्य थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अलाउद्दीन खिलजी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, ब्रिटिशकालीन भारत के किस शिक्षा शास्त्री ने ब्रिटेन भारत को सूखा रहा था और खून बहा रहा था विचार सामने रखा था? तो बताना है कि ब्रिटिशकालीन भारत के किस शिक्षा शास्त्री ने, कौन एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने क्या ब्रिटेन भारत को सूखा रहा था और खून बहा रहा था विचार सामने रखा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन 3 दादा भाई नेहरू। ठीक है, तो दादा भाई नेहरू थी। तो दादा भाई नेहरू जिन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता था, जिन्होंने ब्रिटेन भारत को सूखा रहा था और खून बहा रहा था विचार सामने रखा था, साथ ही उन्हें भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि भारतीय राजनीति का पितामह किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नेहरू जी। ये पॉइंट याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दादा भाई नेहरू जी को जो है वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता था और भारतीय राजनीति का पितामह भी इनको कहा जाता था, इस नाम से इनको पुकारा जाता था। तो ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, कल्हड़ द्वारा लिखित एक संस्कृत ग्रंथ राजतरंगिणी इनमें से किसका इतिहास है? कल्हड़ एक क्या थे? लेखक थे। तो कल्हड़ द्वारा जो लिखित एक संस्कृत ग्रंथ, कौन सा ग्रंथ गाइस? राजतरंगिणी। इनमें से किसका इतिहास है? तो राजतरंगिणी किसका इतिहास बताना? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 कश्मीर का इतिहास। तो राजतरंगिणी में जो है कश्मीर का इतिहास पाया जाता है। तो कल्हड़ के द्वारा लिखे गए संस्कृत ग्रंथ राजतरंगिणी, जिसका अर्थ राजाओं की नदी और राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह, इस ग्रंथ में कश्मीर का इतिहास लिखा गया है और इसकी रचना 1148 से 1150 के बीच हुई थी। किसकी दोस्तों? राजतरंगिणी की। ठीक है, और ये संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है जिसमें कश्मीर के बारे में बताया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 12, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु यानी डेथ के बाद 1964 में बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे उस समय, तो जब इनकी मृत्यु हो गई 1964 में तो इनके कार्यवाहक के रूप में किसे रखा गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गुलजारी लाल नंदा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जेन्युइन क्वेश्चन हैं। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को एग्जामिनर पुट करता है, सामने पूछता है। तो इसको कह सकते हैं आप स्टैटिक हिस्ट्री। ठीक है, तो गुलजारी लाल नंदा, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा। और गुलजारी लाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1998 में सियालकोट पंजाब पाकिस्तान में हुआ था, अभी जो पाकिस्तान में है सियालकोट। और वे 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, 1974 में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण को कोड क्या कोड दिया गया था? जो 1974 में जो परमाणु पोखरण का जो सबसे पहला जो है परीक्षण किया गया था, तो उसमें कोड होता था। तो क्या कोड दिया गया था? तो कोड था गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, तो स्माइलिंग बुद्धा नाम का जो है कोड दिया गया था 1974 में जो पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसमें। क्योंकि हर चीज़ का एक कोड होता है, जो सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं या जो फोर्सेस से संबंधित चीज़ें होती हैं उनमें कोड, एक पासवर्ड होता है। तो इसमें एक पासवर्ड दिया गया था जो पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, तो इसका क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 14, 1982 के एशियाई खेलों की मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी? तो 1982 में जो एशियाई खेल हुए थे उसकी मेज़बानी किसने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस भारत। एशियाई खेलों की 1982 में एशियाई खेलों की मेज़बानी भारत ने की थी। और एशियाई खेलों, जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, इसका आयोजन हर 4 वर्ष के बाद किया जाता है और इस खेल में एशियाई महाद्वीपों के देशों से खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। एशियाई खेलों की मेज़बानी वर्ष 1982 में भारत ने की थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके नोट्स बना सकते हैं आप या कहीं पे अपने नोट डाउन कर सकते हैं याद के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15,
असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा 1920 में। असहयोग आंदोलन जो है 1920 वर्ष में शुरू किया गया था। और असहयोग आंदोलन जो था, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया पहला आंदोलन था। यह आंदोलन सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच चलाया गया था। और इस आंदोलन में 396 हड़तालें हुई, जिसमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1920 से 1922 के बीच ये आंदोलन चला और इसमें 396 हड़तालें की गई थी इस आंदोलन के तहत। और किस सन में किया गया था? 1920 में। क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था? तो 1920 में किया गया था, महात्मा गांधी के तत्वाधान में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, शिकागो यूएसए, कहाँ पे? शिकागो कहाँ पे? अमेरिका में है। तो शिकागो में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक व्यक्तित्व को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? तो गाइस जहाँ पे ऑप्शन आप एक बार चेक कर लें। ऑप्शन 1 है 1982, ऑप्शन 2 है 1889, ऑप्शन 3 है 1893, ऑप्शन 4 है 1878। इसे बताना है कि शिकागो में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था। तो दोस्तों, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3 1893। ठीक है। और इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। तो फैक्ट यहाँ पे है कि सितंबर 1893 को शिकागो यानी अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल हुए उन्हें एक बेहद चर्चित भाषण दिया था। वहाँ पे उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था और बहुत बेहद चर्चित भाषण दिया था। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यानी 1893। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में किसमें की गई थी? बताना है किस शहर में की गई थी, या कह सकते हैं किस राज्य में की गई थी वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मुंबई। तो वर्ष 1854 में यानी 1854 सन में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना मुंबई में की गई थी। और इसमें क्या होता था कि मतलब इसमें कताई होती थी, जो कपास होता है उसकी कताई काम होता था, सूत बनते थे। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मुंबई। और क्वेश्चन नंबर आते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था? तो किस वर्ष में, सन बताना है कि किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया, क्योंकि ब्रिटिश शासन था यहाँ पे, तो जो महारानी विक्टोरिया थी भी ब्रिटिश की थी, तो भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था किस सन में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 1858 में। 1858 में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के बाद यानी अनाउंसमेंट के बाद द्वारा वर्ष 1858 में भारत के प्रशासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था। तो ये याद रखेंगे कि 1858 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? जो खेड़ा जिले में जो सत्याग्रह छोड़ा था महात्मा गांधी ने, तो किसके समर्थन में किया था? तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। सॉरी गाइस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। यानी जो 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में शुरू किया गया था? उन किसानों के समर्थन में शुरू किया था जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। तो ये शुरू किया था 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह शुरू किया था। और आंदोलन को उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे, इनके लिए शुरू किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 20, 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी?
तो बताना है आपको कि इंडियन कौन थी जो 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस मैरी क्यूरी, मेरी क्यूरी, ठीक है। तो मेरी क्यूरी जो कि विख्यात भौतिकविद और रसायन शास्त्री थी, उन्होंने रेडियम की खोज की थी। उनको वर्ष 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वे यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला भारतीय थी, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है कि 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। सॉरी, भारतीय नहीं थी, ठीक है, ये किसी दूसरे कंट्री की थी। तो मतलब पहली महिला जीता था 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी, मैरी क्यूरी थी, ठीक है। और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था और यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बनी थी। बड़ी जल्दी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 21 और आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ष 1915 में पेंसहर्स्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किसको दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए कैंसर हिंद से सम्मानित किया गया था। तो कौन से वह व्यक्तित्व थे जो 1915 में पेंसहर्स्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किसको कौन से व्यक्ति थे दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए कैंसर हिंद से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन है आपके ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 2 है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन 3 है महात्मा गांधी, ऑप्शन 4 है सुभाष चंद्र बोस। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर महात्मा गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब जो महात्मा गांधी ये महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने भारत के आंदोलन जिसे नमक आंदोलन या व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया और उन्हें वर्ष 1915 में पेंसहर्स्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए कैंसर हिंद से सम्मानित किया गया था। तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केसरी हिंद, ठीक है गाइस, केसरी हिंद से किसे सम्मानित किया गया था, महात्मा गांधी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि केसरी हिंद किसे कहा गया है, केसरी हिंद से किसे सम्मानित किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का। तो गाइस ये थी आज की हिस्ट्री के क्वेश्चंस और ये पार्ट 1 था। इसका पार्ट 1 आपको जो है हाल ही अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं और आप अपनी सजेशन, अपनी एडवाइस हमें दे सकते हैं और आपके सजेशन और एडवाइस से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।